नमस्कार, पाटिल अकेडमी ऑफ साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम प्रॉब्लम सेट 1 सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 से लेकर 1.4 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब तक हमारे सिमिलरिटी के 7 वीडियो हो चुके हैं और सातों वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 से लेकर 1.4 तक सॉल्व किए हैं। अब ये वीडियो नंबर 8 है। ये 8वीं वीडियो में हम आपके लिए प्रॉब्लम सेट लेके आए और ये प्रॉब्लम सेट हम सॉल्व करते हैं। अगर उसके पहले अगर आप लोगों ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनके लिए थैंक यू और ज्यादा से ज्यादा लोगों में आप इसे शेयर कीजिए। चलो देखते हैं हमारा प्रॉब्लम सेट 1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है इन ट्रायंगल एबीसी, एक एबीसी ट्रायंगल दिया हुआ है बीडीसी, बीडी इक्वल टू 7। ये बीडी सेगमेंट हमें दी है 7 सेंटीमीटर जो कि यूनिट, बीसी 20 दिया हुआ है, बीसी हमें 20 दिया हुआ है। देन फाइंड द फॉलोइंग रेशियो, हमें फॉलोइंग रेशियो यहाँ पे ये जो रेशियो दिए 1 2 3 ये तीनों रेशियो के आंसर हमें यहाँ पे फाइंड करने हैं। लेकिन उसके पहले बीडी आपको 7 दिया है, बीसी आपको 20 दिया है, तो आपको डीसी फाइंड करना पड़ेगा। तो डीसी हम पहले कैसे फाइंड करते हैं, पहले वो देखते हैं। बीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीडी प्लस डीसी, बीडी प्लस डीसी। अब यहाँ पे बीसी कितना है 20, बीडी दिया हुआ है 7 प्लस डीसी हमें दिया नहीं है, हमें डीसी फाइंड करना है। आप 7 को इधर ट्रांसफर कर लीजिए, 20 माइनस 7 इक्वल टू क्या आ जाएगा, बीडी। अब यहाँ पे हमें मिलता है 30 इक्वल टू बीडी, देयरफॉर बीडी इक्वल टू कितना आया 13। तो ये हमें मिल गया आंसर पहला, यानी बीडी का आंसर हमने निकाल लिया है वो है 13। अब पहला रेशियो लेते हैं। अब पहला रेशियो आपको दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दिया है एडीसी। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। एबीडी, हमें ये ट्रायंगल दिया है ए बी डी और दूसरा ट्रायंगल दिया है एडीसी, एडीसी। अब ये दोनों ट्रायंगल में ये तो हाइट नहीं है, क्योंकि हाइट कैसी होती है परपेंडिकुलर, तो ये एक हाइट हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये हाइट हम लेते हैं m। अब यहाँ पे देखो कि इसका रेशियो हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, इनका रेशियो हमें निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या हम प्रॉपर्टी जो हमने 1.1 में सॉल्व की थी, प्रॉपर्टी इक्वल बेस है इक्वल हाइट है, तो वो प्रॉपर्टी भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हम प्रॉपर्टी ही यूज करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले देखते हैं एबीडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। एडीसी आपको पता है फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है ए बी डी का बीडी और हाइट क्या है एम। उसके बाद एडीसी, एडीसी, एडीसी क्या है फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है डीसी इंटू हाइट क्या है एम। एम एम कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, क्या रहेगा बीडी अपॉन डीसी, बीडी अपॉन डीसी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बीडी अपॉन डीसी। क्यों डायरेक्ट क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉमन क्या है हाइट। ये दोनों ट्रायंगल में जो हाइट है एम, ये हाइट क्या है कॉमन। अगर हाइट कॉमन है तो उस ट्रायंगल का एरिया उसके बेस के प्रोपोर्शन में होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रायंगल having equal height,
ट्रायंगल हैविंग इक्वल हाइट। और यहाँ पे बीडी हमें कितना दिया है 7 और बीसी कितना दिया है 13। ये हो जाएगा हमारा आंसर। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 7/13। ये हमारा आंसर। तो यहां पे हमने ये पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। आप अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं आती है तो आप डायरेक्टली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं, जो यहाँ पे मैं रफ में सॉल्व करने वाला हूँ। देख लीजिए आप। अब ABD आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दिया है ABC। फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस ABD का बेस क्या है BD और हाइट क्या है AM। और यहाँ पे ABC का बेस क्या है BC इंटू हाइट क्या है AM कैंसिल, हाफ कैंसिल, क्या रहेगा BD BC। तो यहाँ पे हम लिखेंगे BD अपॉन BC। क्यों ये लिखा है BD अपॉन BC क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन है हाइट, ये हाइट दोनों ट्रायंगल में क्या है कॉमन हाइट है। तो रीजन क्या लिखेंगे, ट्रायंगल हैविंग इक्वल हाइट। ट्रायंगल हैविंग इक्वल हाइट, इसके सामने हमें ये रीजन दे देना है, ट्रायंगल हैविंग इक्वल हाइट। अब आपको पता है कि BD कितना है, BD कितना है 20 अपॉन BC, सॉरी BD है 7 और यहाँ पे BC कितना दिया हुआ है 20। ये हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। सेकंड का हमने सेकंड भी सॉल्व कर लिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ऊपर सॉल्व करते हैं। ये रफ में है ये, तो इसको नहीं लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू ADC। ये ADC में बेस क्या है DC और हाइट क्या है AM, और दूसरा ट्रायंगल क्या था ABC। ये ABC में बेस क्या है BC और हाइट क्या है AM। तो यहाँ पे भी दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या है हाइट। तो यहाँ पे अगर ये AM हाइट इक्वल है दोनों ट्रायंगल में, तो उसका एरिया किसके प्रोपोर्शन में जाएगा, उसके बेस के प्रोपोर्शन में जाएगा, DC अपॉन क्या लिखेंगे BC। अब DC यहाँ पे रीजन ट्रायंगल हैविंग इक्वल हाइट, ट्रायंगल हैविंग इक्वल हाइट। DC हमें क्या दिया है 13 अपॉन BC कितना दिया है 20 इक्वल टू, यहाँ पे आंसर देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड सॉल्व कर लिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विद इक्वल हाइट।
यहाँ पे हाइट क्या दी है, इक्वल, is 2:3. If the base of the smaller triangle is 6 centimeter, then what is the corresponding base of bigger triangle? तो यहाँ पे हमें ये दिया है। आपको पता है ऐसा क्वेश्चन हमने इसके पहले सॉल्व किया है 1.1 एक्सरसाइज में, हमने प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये दोनों ट्राइंगल में इक्वल क्या है। आपको दिया ही है इक्वल क्या है, हाइट। तो हाइट अगर इक्वल है तो इस ट्राइंगल का एरिया किसके प्रोपोर्शन में जाएगा, इसके बेस के प्रोपोर्शन में रहेगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, हाइट इक्वल है तो उसका एरिया उसके बेस के प्रोपोर्शन में रहेगा, ये हम देखते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे हमें दिया है रेशियो of areas of two triangles with equal height। अब यहाँ पे हाइट इक्वल है तो यहाँ पे लिखते हैं हम पहले सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट द बेस ऑफ स्मॉलर एंड बिगर ट्राइंगल। लेट द बेस ऑफ स्मॉलर एंड बिगर ट्राइंगल, दो ट्राइंगल में एक स्मॉलर है और एक बिगर है, उसका बेस क्या लिखेंगे, B1 ट्राइंगल B1 एंड B2। जो स्मॉलर का बेस है वो B1 है और लार्जर बिगर का जो बेस रहेगा वो है B2। अब यहाँ पे स्मॉलर ट्राइंगल का बेस दिया है 6 सेंटीमीटर, देयरफॉर B1 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, B2 हमें यहाँ पे फाइंड करना है, B2 यहाँ पे फाइंड करना है। अब एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ बिगर ट्राइंगल। एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ बिगर ट्राइंगल। तो स्मॉलर ट्राइंगल का एरिया यहाँ पे B1 यानी बेस के प्रोपोर्शन में रहेगा, B2। तो यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे, ट्राइंगल हैविंग इक्वल हाइट। ट्राइंगल हैविंग इक्वल हाइट, क्योंकि दोनों ट्राइंगल में हाइट कैसी है, इक्वल। अब इनका रेशियो हमें दिया है 2:3। तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्मॉलर 2/3 इक्वल टू B1 कितना दिया हुआ है हमें 6 और B2 हमें फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 into B2 इक्वल टू 3 into 6, B2 इक्वल टू 3 into 6 अपॉन 2, B2 therefore B2 इक्वल टू 2 1 2 3 3 9। तो यहाँ पे हमें मिल गया B2 इक्वल टू 9। तो यहाँ पे क्या था, द बेस ऑफ बिगर ट्राइंगल 9 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 9 सेंटीमीटर। बेस ऑफ बिगर ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप भी सॉल्व कर सकते हैं अच्छी तरह। तो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ एक डायग्राम ABC एंड BCD। यहाँ पे हमें दो ट्राइंगल दिए। पहला ट्राइंगल है ABC और दूसरा ट्राइंगल हमें दिया है BDC। आप बता सकते हैं यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल में इक्वल क्या है। अब ये दोनों ट्राइंगल अगर मान के चलिए ये एक पहला ट्राइंगल है ABC, ठीक है, ये पहला ट्राइंगल हो गया, इसको हमने ज्वाइन कर दिया, और दूसरा ट्राइंगल ये हो गया BCD। ये दो ट्राइंगल हमें मिल गए। लेकिन ये दोनों ट्राइंगल में अगर ये BC अगर कॉमन है तो ये BC को अगर हम क्या कह सकते हैं,
ये BC को हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे बेस। तो ये दोनों ट्रायंगल में हमें क्या दिया है, कॉमन बेस। तो आप बता सकते हैं अगर बेस कॉमन है तो दोनों ट्रायंगल का एरिया किसके प्रोपोर्शन में जाएगा, उसके हाइट के प्रोपोर्शन में रहेगा। किसके प्रोपोर्शन में रहेगा, हाइट के प्रोपोर्शन में रहेगा। हो गया आंसर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन, क्या आएगा यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB इक्वल टू हाइट क्या है, AB अपॉन, इसकी हाइट क्या हो जाएगी, AB अपॉन CD। अब यहां पे रीजन क्या लिखेंगे, ट्रायंगल हैविंग इक्वल बेस। दोनों ट्रायंगल में बेस क्या है, इक्वल है, इसलिए ट्रायंगल हैविंग इक्वल बेस। अब AB हमें दिया हुआ है, AB क्या है 6 और CD हमें दिया हुआ है 8। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB इक्वल टू 6 अपॉन 8। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या आएगा 4, 3 अपॉन 4। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB इक्वल टू 3 अपॉन 4। अब यहाँ पे ये आंसर हमें मिला। तो यहाँ तक तो हम आ गए क्वेश्चन नंबर 3, हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिया। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम में आ चुका है, 3-4 बार आ चुका है और देखते हैं ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए हमें मिलता है। तो इस तरह आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और जितनी ज्यादा आप वहां पे प्रैक्टिस करोगे ऐसे क्वेश्चन की, उतना आपको ज्योमेट्री इजी लगेगा। बहुत बार होता है कि हम ज्योमेट्री है तो हम पढ़ाई नहीं करते और ज्योमेट्री की पढ़ाई नहीं करते तो फिर ये ज्योमेट्री हमें थोड़ा डिफिकल्ट लगने लगता है, लेकिन डिफिकल्ट एक्चुअल में डिफिकल्ट नहीं है। जितनी ज्यादा आप इसके प्रैक्टिस करते रहोगे उतना आपको ये इजी लगेगा। कि जहाँ पे थोड़े कंसेप्ट है वो कंसेप्ट आपको थोड़े से ध्यान में रखने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे था कि प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी 1.1 में, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जहाँ पे अगर बेस इक्वल है उस ट्रायंगल का एरिया हमें किसके प्रोपोर्शन में मिलेगा, हाइट के। अगर हाइट इक्वल है तो उस ट्रायंगल का एरिया हमें बेस के प्रोपोर्शन में मिलेगा। तो इस तरह ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है और जितनी ज्यादा आप प्रॉपर्टी ध्यान में रखोगे उतना आपको ज्योमेट्री इजी लगेगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है इन फिगर PM 10, PM हमें दिया हुआ है 10, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS 100 दिया है, PQS ये हमें दिया है 100 और उसके बाद QRS दिया है 110, QRS 110। देन फाइंड NR, तो यहाँ पे हमें NR फाइंड करना है। वही दो ट्रायंगल हमें दिया है, दो ट्रायंगल दिए, हाइट हमें एक हाइट दी है, दूसरी हाइट हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने यूज किया, जो प्रॉपर्टी यूज की, वही प्रॉपर्टी यहाँ पे भी यूज करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे PQS, ट्रायंगल कौन सा है, PQS और ट्रायंगल दूसरा QRS, ये दोनों ट्रायंगल में इक्वल क्या है, हाइट इक्वल है या बेस इक्वल है। हाइट तो इक्वल नहीं हो सकती क्योंकि ये हाइट है 10 और दूसरी हाइट हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल में ये QS, ये जो सेगमेंट है ये कॉमन सेगमेंट दिख रही है, लेकिन ये दोनों ट्रायंगल के लिए QS सेगमेंट क्या है, ये है बेस। अगर दोनों ट्रायंगल में ये बेस इक्वल है तो उस ट्रायंगल का एरिया उसके हाइट के प्रोपोर्शन में जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ये भी क्वेश्चन कम से 3-4 बार आ चुका है। चलो देखते हैं क्वेश्चन। अब हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में डायरेक्ट लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS इक्वल टू क्या आएगा, PM अपॉन RN। ट्रायंगल हैविंग इक्वल बेस,
ट्राइंगल हैविंग इक्वल बेस, जो हमने यहाँ पे रीजन भी कहा है, ट्राइंगल हैविंग इक्वल बेस। अब आपको पता है PQS आपको दिया है, PQS 100 दिया है, तो यहाँ पे आप 100 लिखोगे। QRS 110 दिया है। PM हमें दिया हुआ है 10, RN हमें फाइंड करना है। क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और इजी हो जाएगा। 100 इंटू RN इक्वल टू 10 इंटू 110। क्या मिल रहा है यहाँ पे? RN इक्वल टू, इसको हम नीचे लिखेंगे, 10 इंटू 110 अपॉन क्या होगा? 100। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, देयरफॉर RN इक्वल टू क्या आएगा? 11। RN हमें मिला है 11, देयरफॉर RN इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, जो हमें RN दिया। वही RN हमें निकालना था, NR दिया है, तो NR लिखेंगे यहाँ पे। इस तरह हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है MNT सिमिलर ट्रायंगल QRS। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे? दो सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। दूसरा ट्रायंगल रहेगा यहाँ से, पहला MNT एंड सेकेंड QRS एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, SP T, और यहाँ पे लिखेंगे हम L। ये होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमने तो डायग्राम ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ पे क्या दिया है? सॉल्यूशन ट्रायंगल MNT सिमिलर ट्रायंगल QRS। दोनों ट्रायंगल हमें सिमिलर दिए और लेंथ ऑफ एटीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट T इज 5। जो लेंथ है ये है 5 एंड लेंथ ऑफ एटीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट S इज 9। ये है 9। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल MNT अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS। अब यहाँ पे इनका रेशियो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है कि ये सॉल्यूशन को दिया है, पहले देख लेते हैं। सॉल्यूशन ट्रायंगल MNT सिमिलर ट्रायंगल क्या दिया है? QRS। इसे हम गिवन लेते हैं। अब हम क्या करेंगे? ये जो ट्रायंगल है MLT, ये ट्रायंगल, अब ये गिवन में लेने के बाद ये जो एंगल है और ये Q एंगल है, ये दोनों एंगल को हम क्या बताएंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे एंगल M कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या हो जाएगा? Q। करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर, तो उसके एंगल भी कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये रीजन हम दे सकते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 भी दे सकते हैं। अब हमने क्या किया है? TML या MLT ये ट्रायंगल लिया और दूसरा ट्रायंगल हम लेते हैं QPS। दूसरा ट्रायंगल हम लेते हैं QPS। आपको यहाँ पे पता है ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। हम क्या करेंगे? ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर बताएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है? MLT एंड ट्रायंगल दूसरा QPS, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर बताने के लिए हमारे पास रीजन कितने चाहिए? 2
या 3। अब यहाँ पे पहला रीजन आपको पता है, ये L एंगल कॉन्ग्रुएंट है ये P एंगल के साथ, ईच एंगल 90 डिग्री, ये पहला रीजन आपको मिल गया। अब सेकंड रीजन, ये M कॉन्ग्रुएंट है ये Q एंगल के साथ, ये हो गया सेकंड रीजन। बाय AA टेस्ट बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड कैसे रहेगी, प्रोपोर्शन में रहेगी। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो यही तो हमें चाहिए कि इसकी साइड प्रोपोर्शन में आनी चाहिए। अब वो साइड हमें लेनी है MT और यहाँ पे QS, इसीलिए ये MT और ये QS ये साइड लाने के लिए ही हम इसको सिमिलर बता रहे हैं। अब सिमिलर बताने के लिए पहला कारण क्या है, एंगल MLT कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या हो जाएगा, QPS, ईच एंगल 90 डिग्री। ठीक है, पहला रीजन। सेकेंड रीजन, एंगल M कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या हो जाएगा, Q, और इक्वेशन 1 में हमें दिया है। फिर दोनों तो रीजन हमने दे दिए हैं, देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा आएगा, MLN, सिमिलर ट्रायंगल QPS, सिमिलर हो गया। बाय AA टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी, अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो साइड कैसे रहेगी, प्रोपोर्शन MT लेंगे हम, यहाँ पे MLT चाहिए। यहाँ पे ट्रायंगल कौन सा है, MLT, एंड ट्रायंगल QPS, यहाँ पे चाहिए S, और यहाँ पे T, और यहाँ पे क्या चाहिए S। ठीक है, अब यहाँ पे लेते हैं ML, तो यहाँ पे साइड लेंगे MT अपॉन QS इक्वल टू TL अपॉन SP, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 1 दिए, 2 देना है, तो लेकिन यहाँ पे हमें TL और SP दिया है, TL और SP दिया है 5/9, MT अपॉन QS इक्वल टू 5/9। यहाँ पे हम लिखते हैं TL अपॉन SP इक्वल टू 5/9, ये हमें दिया हुआ है। अब ये तो हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो हमें आंसर यहाँ पे बताना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल MNT अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS लिखते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल MNT अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, QRS। एरिया है तो उसके साइड के प्रोपोर्शन में जाएगा, साइड क्या दी है, हम ये साइड लेते हैं MT स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, QS स्क्वायर, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये होगा रीजन। अब यहाँ पे आपको पता है MT कितना दिया हुआ है, MT दिया हुआ है 5/9, यहाँ पे दिया है 5 स्क्वायर अपॉन 9 स्क्वायर, 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा 25/81, ये हमें आंसर मिला है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा आएगा, MNT अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS इक्वल टू 25/81, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया है, इन फिगर कौन सी दी है, ABC, एक डायग्राम दिया है, AD पैरेलल दिया है AB, यहाँ पे DE ये सेगमेंट पैरेलल हमें दी है ये AB सेगमेंट के साथ, ये दोनों सेगमेंट पैरेलल है।
इफ AD इक्वल टू 5, DC इक्वल टू 3, BC हमें दिया है 6.4, तो अगर ये साइड हम x लेते हैं तो यहाँ पे BC क्या होगा 6.4 माइनस x। आपको यहाँ पे ABC ट्राइंगल दिया गया है। अब आपको पता है कि एक ट्राइंगल में अगर दो साइड हमें पैरेलल दी जाती है तो हम वहाँ पे थ्योरम यूज करते हैं, कौन सा, BPT थ्योरम यूज करते हैं। तो वही थ्योरम यहाँ पे हमें यूज करना है। तो क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC क्या दिया है, से DE पैरेलल साइड कौन सी है, AB। ये DE पैरेलल है, DE पैरेलल है AB को। अब BPT क्या हो जाएगा, AD अपॉन DC, BE अपॉन EC। तो यही हम लिखते हैं AD अपॉन DC इक्वल टू BE अपॉन EC। रीजन BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। वैल्यू पुट करते हैं, 5 अपॉन 3 इक्वल टू x अपॉन 6.4 माइनस x। क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5, 6.4 माइनस x इक्वल टू 3x। 5 4 द 20, 5 6 द 30, 32 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 5 इंटू एक्स 5x इक्वल टू 3x। क्या होगा, अब यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं, 32 इक्वल टू 3x, 5x को आप इधर ट्रांसफर कर लीजिए, प्लस 5x। 32 इक्वल टू 8x, 32 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 8 इक्वल टू x, therefore 4 इक्वल टू x, therefore x इक्वल टू क्या मिला हमें, 4। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, BE निकालना है, तो BE इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4, therefore BE इक्वल टू 4। सेंटीमीटर मीटर कुछ दिया है, नहीं दिया है तो यूनिट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ तक तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने सॉल्व कर लिया है। आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आपको यहाँ 7 तक क्वेश्चन हमने पढ़ा लिए हैं, अब आप इसके ऊपर अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, या आप इसका फायदा आपको आपके एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो बाद में। थैंक यू।